हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही छोटा-सा होने वाला है। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक मसाला बॉक्स है जिसको हमारी भाषा में मसालदानी बोलते हैं। तो इसको मैं आज साफ़ करके इसमें दूसरे मसाले जो दूसरी मसालदानी में रखे हुए थे उसके मसाले इसमें डाल रही हूँ। तो पुरानी जो मसालदानी थी उसमें 4 ही कटोरियाँ थी। तो मुझे ना सारे मसाले भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इसमें पूरे मसाले आते नहीं थे। तो मैं पिछले 3 सालों से सोच रही थी नई मसालदानी लेने की, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी। तो इसलिए अभी जब मैं अपने मायके गई तो वहाँ पे रामनवमी का मेला लगता है 5 दिन के लिए। तो वहीं पर बर्तनों की दुकानें आती है। तो हर बार तो 2-3 दुकानें आती है, लेकिन इस बार एक ही दुकान आई थी जहाँ से मैंने एक ये मसालदानी और एक पीतल की परात ली थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई भी थी। तो ना ये बहुत ही बजट में मिल गई थी मुझे। नहीं तो मैंने 2-3 जगह डीमार्ट भी जैसे मैंने ट्राई किया था, तो वहाँ पे ना बजट के अलग ही थी, मतलब थोड़ी-सी ज़्यादा महंगी थी और क्वालिटी में भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई थी। वैसे मैंने देखी तो थी, लेकिन यहाँ पे मैंने मेले में देखी तो क्वालिटी में भी अच्छी थी और बजट में भी अच्छी थी, मतलब तो इसलिए मैंने ये ले ली। और उसके बाद फिर मैंने एक पीतल की परात का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, क्योंकि ना यूट्यूब पर जब मैं देखती हूँ पीतल के बर्तन तरह-तरह के देखती हूँ तो बहुत मन करता है। तो मैंने सोचा एक परात ज़रूर लूँगी आटा लगाने के लिए। तो मेरा बहुत मन कर रहा था काफ़ी टाइम से कि पीतल की परात लूँ और उसी में आटा लगाऊँ। तो एक पीतल की परात भी लेकर आई थी और एक ये मसालदानी, तो जिसमें मैं मसाले भर रही हूँ। तो इसमें ना बहुत ही अच्छे से पूरे मसाले आ जाएंगे और यही सोचकर मैं लेकर आई थी। तो इसमें पूरी 7 कटोरियाँ आई है। तो पूरी कटोरियाँ ही मतलब अच्छी है इसकी क्वालिटी और ज़्यादा छोटी साइज़ की भी नहीं है, मतलब सभी में अच्छे खासे मसाले आ जाएंगे। लेकिन मैंने मिर्ची के 2 कटोरियाँ भर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़े स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हैं, तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है मिर्ची। तो मैंने 2 कटोरी में मिर्ची रख ली थी। उसके बाद मैंने सारा काम करने के बाद अभी मैं धो रही हूँ गैस। तो गैस की क्लीनिंग करने के बाद मैं कपड़े धोकर लाऊंगी। तो पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी, खाना भी बन गया था। उसके बाद सिर्फ किचन बचा हुआ था। तो किचन को मैं लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर आने का काम नहीं पड़ता है और फिर दोपहर की चाय के टाइम पर ही मैं यहाँ पर आती हूँ। तो अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धोकर, और कपड़े यहाँ पे मैं डाल रही थी। तो मैं कपड़े छाया में ही डालती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और आज तो खूब तेज़ आंधी चल रही है, तो कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो ये गए थे हमारे खेत पर, तो इनके कपड़े बहुत ज़्यादा ढेर हो गए थे। और जब भी हम बाहर जाते हैं ना, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे ना एक दिन पूरा 2-3 घंटे लगते हैं कपड़े धोने में, और अच्छे से धोती हूँ ना तो इतना टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि हाथों से धोते हैं ना तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे 2-3 घंटे लगते हैं। तो आज कपड़े मैंने रज़ाई गादी की जो कवर थे वो भी सब धोए, और इनके कपड़े जो धुले हुए थे वो भी मैंने धोए, क्योंकि मैं जब भी कहीं हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ से धुले हुए कपड़े भी मैं घर आकर पूरे धोती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे कपड़े अलमारी में रखना पसंद नहीं है। तो पूरे कपड़े धो दिए थे और रज़ाई गादी के कवर जो थे वो भी धो दिए थे, लेकिन पूरी डोर भर गई थी यहाँ पे, तो मैंने दूसरी जगह डाल ले। और उसके बाद फिर मैं नहाकर आ गई और मैंने खाना खाया। इसके बाद इन्होंने सुबह जल्दी खाना खा लिया था, तो इनको फिर से भूख लगने लग गई थी। तो हमारे यहाँ पे चने रखे हुए थे, तो हमने सुबह तो चने की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन थोड़े से बच गए थे, तो इन्होंने बोला कि थोड़े से सेक कर लेकर आओ। तो मैंने तवे पर ही सेकना शुरू कर दिया, और तवे पर थोड़ा-सा जल्दी सिक जाते हैं, क्योंकि ये तवा लोहे का है और पतला है। तो यहाँ पे मैं सेक रही थी, क्योंकि मैं इस सीज़न में तो मैं पहली बार ही चने खा रही हूँ। इस बार हम लोगों को चने खाने को ही नहीं मिले। हम कहने को तो गाँव में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसते हैं, क्योंकि हम लोग घर में ही रहते हैं और हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा दूर है। तो ज़मीन तो हम साल से मतलब जैसे लीज़ पर दे देते हैं, अगर बोले तो वहाँ पर ना हम साल में पूरा जो पेमेंट है वो ले लेते हैं। तो इस वजह से हमारा वहाँ पे कोई काम होता नहीं है, तो हम लोगों ने इस बार चने खाए भी नहीं है। तो ये पहले ही सीज़न के चने हैं, तो थोड़ी-सी हमने इसकी सब्ज़ी भी बना ली थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनी थी। मैंने सुबह ही इसकी सब्ज़ी बनाई थी और थोड़े बहुत बच गए थे, तो इनके कहने पर मैं सेक रही हूँ। तो मैंने ना इनको बोला था कि थोड़े से वो जो बड़े वाले चने होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं। तो जब मतलब मार्केट में मिलते भी थे, अब तो शायद नहीं मिलते होंगे, क्योंकि अभी तो किसानों की फसल भी पूरी कट गई है।
तो अभी मिलना बंद हो गया क्योंकि उसी टाइम पे आते थे। तो बोला था कि अगर खाना है तो मार्केट से लेकर आना, लेकिन मार्केट में शायद इनको मिले नहीं थे। और गाँव में ना पूरी चीज़ें आती भी नहीं हैं। और गाँव में जिनकी खेती बाड़ी है, पहले के ज़माने में लोग एक दूसरों को मतलब दे देते थे, कोई सी भी खाने पीने की चीज़ होती थी तो खाने के लिए दे देते थे जिसके पास नहीं होती है। और हमारे गाँव में, मेरे मायके साइड, तो आज भी ऐसा ही होता है। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हम लोग, जैसे किसी की ज़मीन नहीं है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ जो हमारे यहाँ पे होती है वो चीज़ें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना लोग इतने सोचते नहीं हैं किसी के बारे में। और फिर हम लोगों ने, दोनों ने साथ में बैठकर चने खाए। और मैं आपको बताना भूल गई, मैं अचानक से अपने मायके गई थी और एक कल बहुत ही मतलब बेकार सा कमेंट आया था। तो शायद उनके हिसाब से वो सही हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उनका कमेंट पढ़कर। तो उन्होंने बोला कि अपने मायके गई तो वहाँ का वीडियो बना लेती, ससुराल में व्लॉग बनाती हो टाइम पास के लिए। तो ऐसा उनका कमेंट था। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, तो उन्होंने रिप्लाई का भी जो था जवाब, वो भी बहुत ही अलग तरीके से दिया। और फिर रात में उन्होंने उनका कमेंट जो था वीडियो पर, वो डिलीट कर दिया था। तो मुझे उनका कमेंट बहुत ही अजीब लगा कि बिना सोचे समझे हम किसी के बारे में कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते। मैं मायके गई थी तो मुझे ना अचानक जाना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरे मायके में, मतलब मेरे जो पापा हैं उनके अंकल जी की लड़के की लड़की की सगाई थी। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो मुझे ना ये थे नहीं, तो मुझे लग रहा था कि अब मैं कैसे जाऊँगी। तो उस वजह से मेरा अचानक से प्लान बना जाने का, और मैं घर पे ट्राईपॉड भूल गई थी। तो इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई मैं। और अगली बार मैं ज़रूर बनाऊँगी। और पिछले जो पुराने वीडियो है ना, उनमें मेरे मायके के भी वीडियो है। और वहाँ पे ना मोबाइल पकड़ने वाला ऐसा कोई था नहीं। मेरी दीदी का लड़का रहता है वहाँ पे एक, लेकिन उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने उसको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने वहाँ का एक भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो उनका पता नहीं वो बहन जी थी या भाई साहब थे, कौन थे ये तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन उनका जो कमेंट था बहुत ही अजीब था। तो मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ ससुराल में। और बिना सोचे समझे किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देना गलत बात होती है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी में बना रहा है। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं मजबूरी में बना रही हूँ। तो मजबूरी नहीं होती है हर चीज़ की, कुछ ना कुछ और भी तो बातें हो सकती है ना। लेकिन लोग समझते नहीं ये वाली चीज़ें। तो मुझे थोड़ा उनका कमेंट बुरा लगा, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, उनके विचार ऐसे ही होंगे और उनके हिसाब से वो सही होगा, तो उन्होंने कमेंट कर दिया। तो मैंने इतना मतलब दिल पे नहीं ली उस बात को। और बाद में उन्होंने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया। कल के व्लॉग पर ही था वो जो कमेंट था वो। और बाद में मैंने देखा भी सही, लेकिन वो कमेंट डिलीट हो चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। तो आज का व्लॉग जो है छोटा-सा था, तो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। तो फाइनली जो सब्ज़ी बन गई थी, सहजन की बनाई थी, और फिर रोटियाँ भी बना ली मैंने गरमा-गरम। तो सहजन की सब्ज़ी मैंने पिछले जो वीडियो है डाले हैं उनमें भी आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको बनानी है तो आप रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बेसन के साथ सहजन की सब्ज़ी। तो हम लोग तो हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। तो आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी का रिप्लाई भी करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट